गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं भाइयों बहनों। आज हम लोग फिर से लेक्चर नंबर 3 में संघर्ष बैच में आ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हम 2 शब्द आपको बताना चाहता हूं। अभी जो लेटेस्ट सब न्यूज़ देख रहे होंगे भाइयों बहनों, उसके बारे में। झारखंड बोर्ड 10th का बोर्ड, 12th का बोर्ड दोनों कैंसिल हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ सीबीएसई बोर्ड। लेकिन प्यारे बच्चों, झारखंड बोर्ड में जो मूल्यांकन की व्यवस्था है उसको आप लोग पढ़े होंगे पेपर में। 12 क्लास के बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 11th क्लास। अब जरा सोचिए, बच्चा 11 क्लास में कितना लाइटली लेता है और उसकी क्या परफॉर्मेंस 11 क्लास में था, और वही परफॉर्मेंस के आधार पर 12 क्लास का मार्क्स मिलेगा। अब आप सोच लीजिए, 11 को लाइट में लेना आपके लिए कितना महंगा पड़ गया। ओ होनहार बच्चों, जो आपने अच्छी मेहनत किया है। दूसरे तरफ सोचिए, 10th क्लास का जो मार्किंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ 9th क्लास। अब अंदाजा आप लगा लीजिए, 9th क्लास में बच्चे कितना लाइट लेते हैं अपने आप को, और वही बच्चा जब 10th में आता है सीरियसली मेहनत करता है। 11 क्लास में लाइटली लेता है, 12 क्लास में सीरियसली मेहनत करता है। गेम उल्टा हो गया ना इस बार। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आपको कुछ करनी है तो 11 क्लास को 12 क्लास से ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा। तभी आपकी कंपटीशन निकलेगी, तभी आपकी कैरियर बनेगी। बच्चों, अब वेट नहीं करो, चल पड़ो, न वही हालात होगा जो 10 में आपका हुआ है। इसलिए बच्चों, कंटिन्यू चलो। तो ये रहा आपका इंफॉर्मेशन, अभी जो लेटेस्ट हॉट न्यूज चल रहा उसके बारे में बच्चों। हाँ भाई, 11 क्लास की बैच स्टार्ट कर दिया, बहुत सारा सीरियस बच्चा इनरोल भी हो चुके हैं। तब आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं बच्चों? बैच को ज्वाइन करो और अच्छे से पढ़ाई करो। लेकिन फिलहाल मैं अपना परिचय बताता हूँ। हम केडी प्रसाद, हमारा चैनल का नाम, आपका चैनल का नाम, सुंदर चैनल का नाम IIT कैंपस। और इस कैंपस में हम अभी फिलहाल प्रेजेंट हैं संघर्ष बैच के वीडियो के लिए। बच्चों, संघर्ष बैच का 3रा लेक्चर है और अब हम चलते हैं, चलिए अपने संघर्ष बैच की ओर। देखिए, संघर्ष बैच में जो प्रीवियस क्लास हुआ है उसमें हम लोग कांस्टेंट के बारे में पढ़े, डायमेंशन के बारे में पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में पढ़े। आज हम डायमेंशनल इक्वेशन के एप्लीकेशन वर्सेस लिमिटेशन की बात करेंगे। तो ये वीडियो स्पेशली कंपटीशन के बच्चों के लिए है, लेकिन हम बेसिक को लेकर चल रहे हैं ताकि 11 क्लास का बच्चा भी देखे तो थोड़ा बहुत समझ सके। हालांकि प्रॉपर वे में आपको 11 क्लास को पढ़ना है तो बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन के 4 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन क्या है? टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल फार्मूला। हम डायमेंशनल इक्वेशन की मदद से किसी फिजिकल फार्मूला को टेस्ट करेंगे, जो अभी न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको हम बताएंगे। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अगर डायमेंशनल फार्मूला गिवन है तो हम उसके यूनिट निकाल लेते हैं। तीसरा एप्लीकेशन है टू एस्टैब्लिश द पॉसिबल फिजिकल फार्मूला एमंग द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन एस्टैब्लिश होता है उसे हम डायमेंशन मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही टॉप क्लास का एप्लीकेशन है। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। फोर्थ एप्लीकेशन है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू को आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम बदल सकते हैं डायमेंशन मेथड के द्वारा। हाँ, विदाउट डायमेंशन मेथड भी आप कन्वर्सन कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन मेथड के द्वारा भी कन्वर्सन होता है। सो दिस इज अ फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। ये 4 एप्लीकेशन है और सभी पर अभी हम क्वेश्चन लाने वाले हैं, लेकिन बेसिक बात को लेकर मैं चल रहा हूं। अब ये 4 एप्लीकेशन के बावजूद
डायमेंशनल इक्वेशन के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ फेलियर पॉइंट है जहां डायमेंशनल इक्वेशन लागू नहीं हो पाता है। पहला फेलियर पॉइंट है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, लॉग फंक्शन को और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को टेस्ट नहीं कर पाता है। वजह क्या है? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, जितने भी लॉग फंक्शन है सभी डायमेंशन लेस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस होते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं इस लिमिटेशन पर टॉप क्लास का न्यूमेरिकल बनता है इवन आपका जेईई मेन में और नीट में और साथ ही साथ 11 क्लास के एग्जाम में भी। सेकेंड लिमिटेशन ये है इट कैनॉट एबल टू एस्टैब्लिश दोज फिजिकल फॉर्मूला विच हैव मोर देन 2 टर्म्स। देखिए यहां पर क्या कहता है, हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर देते हैं लेकिन उस फॉर्मूला को एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है जिसमें 2 से ज्यादा टर्म होता है। दिस इज द लिमिटेशन। हाँ एस्टैब्लिश करता है जिसमें 2 ही टर्म होता है। थर्ड लिमिटेशन क्या है? इट कैन नॉट गिव द वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। जब भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला के द्वारा हम रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो उसमें कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशनल इक्वेशन के द्वारा नहीं निकाल पाते हैं, उसकी वैल्यू हम लोग लाते हैं फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज द ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। काम हो रहा है डायमेंशनल इक्वेशन का और कांस्टेंट की वैल्यू लाते हैं एक्सपेरिमेंट से, इसलिए ये तो कम से कम डायमेंशनल इक्वेशन का ड्रॉबैक्स कहलाएगा। और फोर्थ और इजी लिमिटेशन है इस फॉर्मूला के द्वारा, डायमेंशनल इक्वेशन के द्वारा हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बच्चों कि क्वांटिटी आइदर स्केलर है या वेक्टर है। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपसे लेना चाहता हूं, L⁻⁻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 ⁻
बोलेगा ये डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का है। जरा सोचिए बच्चों, स्पीड हो गया स्केलर और वेलोसिटी आपका हो गया वेक्टर, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला से ये कहाँ पता चल पा रहा है ये कौन सी क्वांटिटी का है, स्केलर का है या वेक्टर का है। तो मैं बेसिक बात को यहाँ पर ब्रीफ किया। अब हम इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल लाने जा रहे हैं जो एप्लीकेशन और आपका लिमिटेशन है। तो बच्चों ये बेसिक बात था। देखिए एप्लीकेशन पर आपको क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं यहां पर एक इक्वेशन हम दे रहे हैं, वो इक्वेशन बहुत ही बेसिक है और सब लोग जानता है, S = UT + ½ AD²। आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है, किसी भी फिजिकल इक्वेशन को टेस्ट कर देंगे। तो लीजिए इसको हम टेस्ट कर देंगे। इस इक्वेशन से हर लोग फेमिलियर हैं, सबको जानते हैं। S डिस्प्लेसमेंट है, U इनिशियल वेलोसिटी है, T टाइम है और ये एक्सेलरेशन है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, 3 टर्म्स है। ये ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द्वारा बता चुके हैं। इसको मैं टेस्ट करता हूँ ये राइट है कि रॉन्ग है। लीजिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला L हो गया। अगर मैं UT का निकालना चाहता हूँ, U आपकी वेलोसिटी है इनिशियल, होगा L⁻⁻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 ⁻
एल हो गया। किसी भी नंबर को हम लोग यूज नहीं करते हैं, ऑल नंबर्स आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो निश्चित रूप से आपको AT स्क्वायर को लेके चलना है। और यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन का L टे पर पावर -2 और टाइम का T हो गया, लीजिए कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला L हो गया। तो आप क्या देख पा रहे बच्चों, 3 टर्म यहाँ पर है और तीनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है, इसलिए दावे के साथ बोलेंगे ये फिजिकल फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन मैं इसमें एक ट्विस्ट लाना चाहता हूँ। चलो मैं इस फॉर्मूला को केवल ऐसे लिख देता हूँ, UT + AT स्क्वायर। अब भी इसके अगर हम चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन मेथड तो यहां पर भी राइट आएगा। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला मैथमेटिकली रॉन्ग है। डायमेंशनली करेक्ट तो हो जाएगा लेकिन मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो फुल गारंटी नहीं है कि वो मैथमेटिकली भी करेक्ट होगा। ऐसा भी डायमेंशनल इक्वेशन से एक इन्फॉर्मेशन माइंड में रखना चाहिए कि जो डायमेंशनली करेक्ट है मे बी मैथमेटिकली रॉन्ग। जैसे मेरे एग्जांपल आपको दिया यहाँ पर, ये तो मैथमेटिकली भी राइट है और डायमेंशनली भी करेक्ट हो गया, लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट होगा और मैथमेटिकली राइट होगा, तो डायमेंशनल इक्वेशन के ये भी लिमिटेशन मान सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन इसका था कि हम यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाहता हूं, जैसे हम कहते हैं F = दिया हुआ है mLT का पावर -2 और अगर मैं ये कह दूं F का यूनिट बनाओ, बोलेंगे सर इट इज सो इजी, ये तो बच्चा का खेला है,
इसको बनाना बहुत ही आसान है। हम यहाँ लिखना चाहेंगे यूनिट ऑफ एफ। लीजिए एम के जगह पर आप केजी यूज़ करेंगे, लेंथ के जगह पर आप मीटर यूज़ करेंगे और टाइम के जगह पर सेकेंड यूज़ करेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला गिवेन है, डायमेंशनल इक्वेशन गिवेन है, देन यूनिट कैन बी इजिली फाइंड आउट। थर्ड एप्लीकेशन जो कहता है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ, सपोज किया जाए हम इस फार्मूला की एग्जांपल लेते हैं F इक्वल टू mv²/r। अगर कहता है इसको इस्टेब्लिश करो तो कैसे इस्टेब्लिश कर पाएंगे, ये मैं देखना चाहता हूँ। अब आप कहिएगा यही फार्मूला का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? यहाँ पर देखिए आपका लिमिटेशन में कह रहा है कि अगर कहाँ गया जी, दो टर्म से अगर ज़्यादा है, दो टर्म से ज़्यादा अगर किसी फिजिकल फार्मूला में है टर्म, तो उसको हम लोग इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ जो भी हम रिलेशन लेंगे उसमें दो ही टर्म रहेगा। मान लेते हैं ये लिख चलता हूँ v बराबर √p/d। अगर इसको भी इस्टेब्लिश करेंगे इसमें दो ही टर्म होगा। अगर मैं इसको बात करूँ s इक्वल टू योडे प्लस हाफ AD², तो इसको केवल हम टेस्ट कर पाते हैं, इसको हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। ये डायमेंशनल इक्वेशन का एक ड्रॉबैक्स है। तो चलो बच्चों किसी एक को इस्टेब्लिश करके मैं दिखा देता हूं। अगर मान लो मैं इसको इस्टेब्लिश करना चाहता हूं t बराबर √L/g। हम कहना चाहते हैं बच्चों अगर हमें आपको किसी एक रिलेशन को बना देंगे तो निश्चित रूप से कोई भी रिलेशन को आप इस्टेब्लिश कर देंगे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कैसे हम इस्टेब्लिश करते हैं। अगर इस फार्मूला की बात करें तो F यहाँ मेन क्वांटिटी है और ये डिपेंड कर रहा है M पर, V पर और R पर। M फॉर मास, V फॉर वेलोसिटी, R फॉर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये फार्मूला कहाँ से आता है? जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, ये पार्टिकल का मास मान लीजिए, वेलोसिटी है, रेडियस R है, तो अंदर की ओर एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस, तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो काम करता है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं कहना चाहता हूँ इस फार्मूला को हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं डायमेंशन मेथड से। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले F लिखेंगे, प्रोपोर्शनल देंगे, जिस पर डिपेंड करता है उसको सीधे में लिखिए और अपना मन से पावर XYZ और यहाँ से चलेंगे और फिर से रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं इसे बनाना चाहता हूँ तो V लिखेंगे, प्रोपोर्शनल देंगे, रूट पुट से कोई मतलब नहीं, सब हट जाएगा, PD पावर X/, यहां से चलेंगे, दोनों का सिमिलर कहानी है। अगर मान लो ये बनाना चाहते हो तो हम T लिखेंगे, प्रोपोर्शनल देंगे, नंबर से कोई मतलब नहीं, डायमेंशन के बाजार में नंबर की कोई वैल्यू नहीं होता है, ऑल नंबर्स आर डायमेंशनलेस। हम क्या लिखेंगे? L लिखेंगे, G लिखेंगे और पावर X/, यहां से चल देंगे, तीनों का सिमिलर कहानी है। बस कोई भी क्वेश्चन हो केवल ये देख लेना कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस किस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आने वाला है, कहता है भाई W यानी वर्क ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, फोर्स के टर्म में, लेंथ के टर्म में और टाइम के टर्म में। तो कैसे बनाएंगे? हम W लिखेंगे, प्रोपोर्शनल देंगे, FLT पावर XYZ और यहां से जैसे इसमें चलने वाले हैं उसी प्रकार आप इसमें चलेंगे। बस केवल इसमें एक ही बात पकड़ना है प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला मांग रहा है और किसके टर्म में मांग रहा है। मैं कहता हूं डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला दीजिए, फोर्स के टर्म में, लेंथ के टर्म में और टाइम के टर्म में। सिमिलर पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं। यहां डेंसिटी लिखेंगे, प्रोपोर्शनल देंगे, FLT पावर XYZ। जिस रास्ता से भी एक बनाएंगे उसी रास्ता से सारा के सारा बनने वाला है। मैं और आपको बताना चाहता हूं यहां पर कुछ, तो ये क्वेश्चन बनने के बाद सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं बच्चों। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जैसे मान लो यहां पर एक विस्कस मीडियम है, विस्कस मीडियम और कोई स्फेरिकल बॉडी फॉल कर रहा है। जैसे पूरे एटमॉस्फेयर में एयर को मान लीजिए विस्कस मीडियम और वाटर ड्रॉप फॉल हो रहा है, बारिश हो रही है, ठीक उसी प्रकार का कंडीशन है। तो अब ये स्फेरिकल बॉडी का रेडियस R मान लो, इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा मान लो और सपोज करो ये V वेलोसिटी से फॉल कर रहा है,
हालांकि v का नाम हो जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स होता है, जो इसको अपोज करता है, अगर उसकी रिलेशन मांगता है इन सबों के बीच में, r के टर्म में, n के टर्म में, v के टर्म में, तो कैसे लिखेंगे? सेम पैटर्न, F प्रोपोर्शनल, यहां पे r लिखेंगे, ईटा लिखेंगे, v लिखेंगे और पावर x y z और बस चल देंगे, रिलेशन बन जाएगा। तो क्या बच्चों अब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं बनाऊं तो इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है बड़ा आसानी से बना सकते हैं। आप ओम्स लॉ सुने होंगे, V इक्वल टू आई आर, आपसे बोलता है डायमेंशन मेथड के द्वारा इसे डील कीजिए, इसे स्टेब्लिश कीजिए। सेम पैटर्न, V प्रोपोर्शनल आई आर और पावर डाल देंगे एक्स वाई जेड। जेड तो इसमें आएगा ही नहीं, 2 ही लेटर है, एक्स वाई, और हम चल देंगे। जैसे आपका एक सरफेस टेंशन की फॉर्मूला आता है H बराबर 2t cos थीटा बाई आर रो जी। तो सबको पता है cos थीटा डायमेंशन लेस होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और डायमेंशन लेस टू बी डायमेंशन लेस है। अगर ये रिलेशन बनाना होगा तो हम H लिखेंगे, प्रोपोर्शनल डालेंगे, T लिखेंगे, R लिखेंगे, रो लिखेंगे, और यहाँ पर T है, R है, रो है, G तो हमारा कांस्टेंट है 9.8, यहाँ X Y Z चल देंगे और ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा बच्चों। तो क्या मैं एक रिलेशन बनाता हूँ और उसके बाद आप देखिएगा, ये थर्ड एप्लीकेशन है। चलिए मैं इसको एस्टैब्लिश करता हूं, V इक्वल टू अंडर रूट पी बाई डी। मैं बता देना चाहता हूं P प्रेशर है, D डेंसिटी है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले V प्रोपोर्शनल P D पावर एक्स वाई, तो हम लोग प्रोपोर्शनल हटा दें, कांस्टेंट आएगा, P पर पावर x, D पर पावर y। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। कि आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला डाल दीजिए। वेलोसिटी का L T पर पावर -1। हाँ, m पर पावर आप 0 लेके चल सकते हैं, यूज करेंगे बाद में अगर जरूरत पड़ेगा तो। प्रेशर का ml-1 T का पावर -2 और इसका पावर हो जाएगा पूरा का पावर x, और डेंसिटी का ml का पावर -3 और यहाँ पावर y। बस अब सिंपल मैथमेटिक्स करना है, सिंपल मैथमेटिक्स करना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा m का पावर x, l का पावर -x, t का पावर -2x और m का पावर y, l का पावर -3y। बस चल देते हैं, m पर पावर 0, l t का पावर -1। प्यारे बच्चों, m वाला यहाँ कई गो है, 2 गो, यहाँ और यहाँ है, कितना पावर हो जाएगा x + y, और l वाला कितना है -x -3y और t का पावर -2x। और इस प्रकार से अब हम लोग लाइक लीटर का पावर को इक्वेट कर दो, यानी मास का पावर से मास का पावर इक्वेट करेंगे, लेंथ का पावर से लेंथ का पावर इक्वेट करेंगे, टी का पावर से टी का पावर इक्वेट करेंगे। तो लीजिए बच्चों हमारे पास, हाँ, जो सुटेबल होगा, जो इजी गोइंग होगा उसको पहले कीजिए। देखिए टी पर पावर -2x, इधर -1 कट जाएगा, x इक्वल टू 1/2, x निकल गया। अब m वाला ले लो तो यहाँ पर ऐसा होगा x + y और इधर m का पावर 0 है, x का वैल्यू निकाल चुके 1/2, y इक्वल टू 0, ले से इसका वैल्यू आ गया -1/2। अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं मैं l वाला इक्वेट करेंगे, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, x निकल गया, y निकल गया, दोनों का वैल्यू आप इक्वेशन a में डाल दीजिए। देखिए इसको रफ कर रहे हैं, इक्वेशन a में डाल दीजिए, v इक्वल टू k, p का पावर हाफ और d का पावर -हाफ। ऑलरेडी x आप ला चुके हाफ, y भी ला चुके -हाफ, तो ले से आपके पास आ जाएगा 1/2 रहेगा p का पावर। इसको नीचे लाओ, ये पावर जो माइनस दिख रहा था प्लस हो जाएगा, और बच्चा जानता है 1/2 मीन्स रूट हो जाएगा, रूट अंडर p बाय रूट अंडर d। अब देखो बच्चों, इस पर रूट, दोनों पर एक बार कर दो रूट पुट, ले से आपके पास आ जाएगा v बराबर k अंडर रूट p/d। ये रिलेशन आ गया। तो आपको विश्वास है कि इस टाइप का रिलेशन आप बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आपको 4th एप्लीकेशन की ओर लेकर चलता हूं। हाँ भाई, आपको अगर लिखना हो तो वीडियो को पॉज करें और आराम से लिखें। चलिए मैं 4th एप्लीकेशन पर कुछ क्वेश्चन बना दिखाता हूं, कन्वर्ट करने के लिए सिखाता हूं। कैसे सिखाएंगे कन्वर्ट करने के लिए भाई, वो देखो। जैसे आपसे कहता है कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू ए सिस्टम हैविंग मास 10 ग्राम, लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड टाइम
1 सेकेंड। देखो बच्चों, फोर्स यहां दिया हुआ 10 न्यूटन, मैं रफ लिख रहा हूं, उसको गौर से देखते रहना। 10 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है। चलो इसको दूसरा कलर से कवर करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ये 10 न्यूटन फोर्स है बच्चों, और इसको एक ऐसा सिस्टम में जाना है जहां मास होगा 10 ग्राम, जहां लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर और टाइम होगा 1 सेकेंड। तो कैसे हम कन्वर्सन करेंगे? बहुत ही सिंपल, 11 क्लास में बताते हैं। ये फार्मूला होता है N1U1 इक्वल टू N2U2। इसी फार्मूला पे काम करेंगे। N1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, N2 is the numerical value in second system. U2 is the size of unit in first system. U2 is the size of unit in second system. कैसे बदलाएगा वो देखिए, सिंपल तरीका से आप सीखे बच्चों। यहां 10 न्यूटन है, लेकिन ध्यान रहे न्यूटन किसको बोला जाता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर आप लिख दीजिए न्यू सिस्टम। इस सिस्टम में जाना है, इसको ध्यान से आप सीखिए। तो इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन रहेगा सब आप बना देंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम है, वो आपका 10 है। रिजल्ट क्या होगा ये नहीं पता है, कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। बस आज अच्छा से पढ़ाई करो भाइयों बहनों, आगे चिंता मत करो। रिजल्ट आपका आने वाला है। लो U1 आपका कितना होगा? इसे यूनिट से डायमेंशनल फार्मूला बना लो, ML T का पावर -2 1 1 1। और इधर U2 एकदम सब चीज सिमिलर रहेगा, बस 2 लगा देना है न्यू सिस्टम में, M2 L2 T का पावर -2, और बिग ब्रैकेट से बंद कर देंगे। अब यहाँ सिलेक्शन क्या करना है? M1 का वैल्यू 1 kg, ये 1 kg हो गया। L1 का वैल्यू कितना हो गया? 1 मीटर। T1 का वैल्यू कितना हुआ? 1 सेकेंड। देखिए हम इसको डायमेंशन मेथड से बना रहे हैं, इसको सिंपल मेथड से भी कन्वर्सन किया जाता है, लेकिन फिलहाल डायमेंशन मेथड से सिखा रहा हूँ। M2 मास कितना बोला है? 10 ग्राम, मास यहाँ हो गया 10 ग्राम। L2 कितना बोला टाइम जी? 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर। T2 तो वही है 1 सेकेंड। निकालना आप क्या क्या है? N2 निकालना, N2 है। ये क्वेश्चन देखो मिटा रहे हैं यहाँ पर। चलो हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। N1U1 इक्वल टू N2U2 निकालना है। क्या प्यारे बच्चों, क्या निकालना बताओ? कहेंगे सर N2 निकालना है, निश्चित रूप से N2 निकालना है। तो N2 इक्वल टू हो जाएगा N1U1 बाई U2। तो ले से हम N2 इक्वल टू चलेंगे। N1 का वैल्यू कितना है? 10। U1 क्या है? यूनिट, बनाओ ये वाला, ये हो जाएगा M1 L1 T1 का पावर -2 डिवाइडेड बाई U2। देखिए यहाँ U2 आपको दिख रहा होगा, M2 L2 T2 पावर -2। 11 क्लास के बच्चे अगर देख रहे होंगे तो 11 क्लास में स्पीड ये नहीं रहता, थोड़ा स्लो रहता है, ध्यान लगाना बच्चों, कंपटीशन का स्पीड यही रहेगा। अब इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो लेसे आपके पास क्या रिजल्ट आने वाला है? 10। यहाँ लाइक टर्म को एक साथ कर दो, M1 के साथ M2 और यहाँ पर L1 के साथ L2, और यहाँ आपका हो जाएगा T1 बाई T2 का पावर -2। उधर नहीं मिटा रहे, उस पर अभी काम करना है। इसको मिटा रहे आप देख रहे हैं। आपको अगर नोट करना है वीडियो पॉज करो, नोट करो आराम से। वहाँ तो KD प्रसाद को रोक के रख सकते हैं आप, यहाँ चलते रहेगा। लेजे बच्चों, N2 इक्वल टू 10। M1 का वैल्यू कितना था? 1 kg। इसका वैल्यू कितना था? 10 ग्राम। और यहाँ पर कितना भाई? 1 मीटर। ये कितना भाई? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ कितना है? T1 भाई 1 सेकेंड। यहाँ कितना है? 1 सेकेंड। पावर कितना होगा? -2। अरे रे 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 10 हो गया। ग्राम में kg में इसको कन्वर्ट कर दो, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, बिल्कुल सही। यहाँ पर 10 ग्राम, ले से ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और यहाँ 10 सेंटीमीटर। अरे 1 कट गया, 1 पर कुछ पावर 1 ही होगा। ये ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 1 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 0 0 कट जाएगा। रिजल्ट आपके पास आ रहा है 10, और इधर आपका 2 0, और यहाँ पर आपके पास आ चुका है 1 0। लगता है कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ले से आपके पास आ जाएगा 10 टू द पावर 2 और 1 3 1 4। इतना न्यू सिस्टम, नया सिस्टम में इसका वैल्यू ये होगा। तो कैसे कन्वर्सन होता है इसको आप सीख सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करें, और जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा,
सारे चीज़ें प्रैक्टिस से होता है। तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और इस पर कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं। और क्वेश्चन देखिए, मैं अभी एप्लीकेशन पर चल रहा हूँ, कैमरामैन ध्यान रखेंगे अपना आपको। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर और देता हूँ, कहता यहाँ है फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है 100 न्यूटन, मास की वैल्यू दिया हुआ है सपोज करो 10 kg, लेंथ की वैल्यू दिया हुआ है सपोज करो 10 मीटर, कहता है टाइम का वैल्यू निकालो। इस फॉर्मेट का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुविधाजनक आप बना सकते हैं। हम फोर्स का एग्जांपल ले रहे हैं, किसी क्वांटिटी एग्जांपल हो सकता है, फोर्स की होना कोई गारंटी नहीं है। बनाओगे कैसे वो देखिए। आइए सॉल्यूशन में, लेसे एफ का वैल्यू 100 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है, 100 से मुझे विशेष लगाव नहीं है, 100 लेके चल रहा हूँ। लेसे इसका डायमेंशनल फार्मूला डाल दो, ml का पावर -2 और इधर 100 हो गया। अब आपके पास देखिए क्या क्या डाटा गिवन है। मास आपका गिवन है बच्चों, यहाँ डाल दो 10, लेंथ आपका गिवन है 10, टी का पावर -2 चलने दो, और इधर हो गया 100, a0 कट गया, अरे रे 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 रे, इसको नीचे लाओ, टी स्क्वायर, इधर 1 बच्चा, लो बच्चों टी स्क्वायर इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 1 सेकेंड, प्लस माइनस 1 सेकेंड तो आप लिख नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए प्यारे बच्चों टी इक्वल टू हो गया 1 सेकेंड। हम यहाँ टी को अपसेंट कर दिए, हो सकता किसी क्वेश्चन में एल को अपसेंट कर दे, हो सकता किसी क्वेश्चन में एम को अपसेंट कर दे। हम यहाँ फोर्स की एग्जांपल ले रहे हैं, हो सकता वर्क का एग्जांपल हो सकता मोमेंटम का एग्जांपल हो, किसी का हो सकता है, लेकिन पैटर्न तो यही रहेगा। कहेगा जी सर, एस सर। तो बच्चों एप्लीकेशन पर इस तरह का क्वेश्चन बनता है, और मैं समझता हूं अगर इस टाइप का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहां चलते हैं लिमिटेशन की ओर, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, नाम है लिमिटेशन, नाम है ड्रॉबैक्स, नाम है फेलियर पॉइंट, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लिमिटेशन पर जो न्यूमेरिकल बनता है वो कई गुना इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन पर। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है एप्लीकेशन वर्सेस लिमिटेशन। हाँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, पूरे ऑनेस्टी पूर्वक बता रहा हूँ कि लिमिटेशन पर कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही चुटकी में, बहुत ही आसानी से आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कुछ क्वेश्चन का। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस इक्वेशन है, y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर t4 टाइम है, x डिस्प्लेसमेंट है, ये वेव का इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपसे कहता है, सपोज करो आपसे कहता है k का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, b में कहता है ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, फिर आपसे कहता है ओमेगा बाई k का डायमेंशनल फार्मूला बताओ। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, कान खोल कर सुनिएगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, पॉइंट को नोटिस करो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, अटैक ऑन द एंगल, एंगल पे चलिए। देखो ये एंगल है पूरा बच्चों, क्योंकि एंगल हमेशा होता है डायमेंशनलेस। तो कैसे बनेगा वो जरा देखो, पूरी सेंटेंस की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। लीजिए यहां पर है y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए सेंटेंस को बहुत ज़्यादा लिखा नहीं रहे, आप इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले k का निकालना है, तो एंगल यहाँ कौन है, kx माइनस ओमेगा टी। कई एक बार एंगल आपको ऐसे मिलेगा साइन a माइनस बी, कई एक बार एंगल आपको मिलेगा साइन a प्लस बी, कई एक बार एंगल आपको साइन थीटा मिलेगा, साइन 2 थीटा मिलेगा। तो यह एंगल कौन है, kx और ओमेगा टी। ऑल एंगल्स आर डायमेंशनलेस। आपको निकालना पहले k का है तो उसी तरह निकालो, kx बराबर डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो बच्चों kx इक्वल टू 1 हो गया और k इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब इसको कवर करो, x स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला l, तो लो बच्चों l का पावर आ गया -1। निकल गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, k का। अब देखो यहीं पर निकाल दो, छोटा सा जगह में, पट पट पट। देखिए अब निकालना ओमेगा का, तो ये भी तो एंगल का पार्ट है, एंगल हो या एंगल का पार्ट हो डायमेंशनलेस होता है। बी में आ जाइए, ओमेगा टी इक्वल टू डायमेंशनलेस, दैट इज इक्वल टू 1। तो लो बच्चों ओमेगा इक्वल टू 1 बाई टी, कवर कर दो,
टी फॉर टाइम, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी है, और यहां टी पर पावर आ जाएगा -1। दिस इज द आंसर। क्लियर है? आगे देखते रहेंगे। अब निकालना ओमेगा बाई के का। अरे ओमेगा बाई के निकालना, अब क्या समस्या है? ओमेगा निकाल चुके हो, के निकाल चुके हो, तो ओमेगा बाई के निकालना बच्चों का, ओमेगा बाई के निकालना बच्चों का खेला है। ओमेगा का रख दो, टी पर पावर -1 आया, के का रख दो, एल पर पावर -1 आया, लो हो गया एल टी का पावर -1। अगर आपसे पूछेगा ये क्वांटिटी किसका है भाई, कौन सी क्वांटिटी है, तो जवाब आप देंगे स्पीड, कोई बोलेगा वेलोसिटी। बच्चों की लड़ाई होना शुरू हो जाएगा, कोई बोलेगा स्पीड, कोई बोलेगा वेलोसिटी। चलो बच्चों, हम अगला क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसको जरा ध्यान लगाइएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यूज करने वाले हैं। यहाँ p इक्वल टू दिया हुआ है a बाई वी e का पावर -80, और कहता है आप डायमेंशनल फार्मूला निकालिए b का। कहता है डायमेंशनल फार्मूला निकालिए b का। हाँ बच्चों, यहाँ पर बता दे रहा है t स्टैंड फॉर टाइम और p स्टैंड फॉर प्रेशर। t हो गया टाइम और p हो गया प्रेशर, और कहता है डायमेंशनल फार्मूला निकालिए b का। कैसे बनाएंगे? आइए, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा अटैक ऑन द पावर, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा अटैक ऑन द एंगल, यहां पर अटैक करना पावर पर। लीजिए p इक्वल टू a बाई वी, a का पावर -80। डायमेंशन में माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होता बच्चों, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे पहले 80 इक्वल टू डायमेंशन लेस, ऑल नंबर डायमेंशन लेस बट स्टार्ट फ्रॉम द 1, इसलिए मैंने 1 डाल दिया। और यहाँ पर 80 इक्वल टू 1 है, तो लो बच्चों a इक्वल टू आ गया 1/t। t स्टैंड फॉर टाइम, तो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल T, और t का वैल्यू हो गया -1। लेकिन बच्चों यहाँ डायमेंशनल फार्मूला a का नहीं मांग रहा है, यहाँ डायमेंशनल फार्मूला b का मांग रहा है। कैसे निकालेंगे? अगेन अब देखते रहिएगा, यहाँ चलेंगे। ये तो डायमेंशन लेस है, इसको हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा p इक्वल टू a बाई बी। बताओ 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 किसका निकालना? b का। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बाई p। तो लीजिए इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, और यहाँ पर आप बच्चों ऑलरेडी a का डायमेंशनल फार्मूला निकाल चुके हैं। यहाँ t का पावर -1। बताओ बच्चों p क्या है? प्रेशर। p क्या है बोलो? प्रेशर। उसके डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? m l का पावर -1 t का पावर -2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जैसे आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये बनेगा m का पावर -1 l t का पावर 1। ये रहा आपका आंसर b का। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए मैं एक और रिलेशन इसी टाइप का लाता हूँ, इसको आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज मारो, के.डी. प्रसाद को रोको वहाँ पर और आराम से नोट करो बच्चों। लीजिए जेईई मेन में आया हुआ एक क्वेश्चन आपके सामने इसी पैटर्न का ला रहा हूँ। एक रिलेशन दिया हुआ p बराबर अल्फा बाई बीटा e पर पावर माइनस, लीजिए मैं क्वेश्चन देख ही लेता हूँ और बताता हूँ जो क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, p इक्वल टू अल्फा बाई बीटा e पर पावर हो गया माइनस अल्फा z डिवाइडेड बाई के थीटा। और बच्चों यहाँ पर किस लेटर का क्या मीनिंग है मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर कहता है z है डिस्टेंस, लीजिए z है डिस्टेंस, और k का नाम है नया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब कहिएगा ये थोड़ा टेंशन दे रहा है सर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है? थीटा है टेम्परेचर, थीटा है टेम्परेचर बच्चों। और आपसे क्या रहा है वो जरा सुनो, आपसे फिर कहता है जरा बीटा का निकालिए डायमेंशनल फार्मूला। क्या अभी जो क्वेश्चन पढ़े हैं सेम है या नहीं? लेकिन ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है और इसी जैसा मैंने बताया था। कैसे बनाएंगे? अब बच्चे सोच रहे होंगे सर पैटर्न तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ के मामला फंसा दिया। अरे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको नहीं पता है, रुकिए मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन से घुमाता हूँ। एक इक्वेशन आप पढ़े होंगे P इक्वल टू RT। आप सोचोगे सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आइडियल गैस से क्या कनेक्शन है? अरे थोड़ा बर्दाश्त करो ना, हम जरा घुमाता हूँ फिजिक्स। R इक्वल टू PV बाई T हो गया,
जरा आर से खेला खेलने दो ना। पी प्रेशर है, सबको पता है, ml-1 टी का पावर -2, भी वॉल्यूम है एल क्यू, और टी यहाँ पर है टेम्परेचर, यानी के होगा बच्चों। जरा इसको सॉल्व करो तो लीजिए एम एल का पावर हो जाएगा 2, टी का पावर -2, के का पावर -1। ये है आपका आर का डायमेंशनल फार्मूला। सर यहाँ तो के का ज़रूरत है, आर की क्यों बात कर रहे हैं? जरा और देखिए ना, के और आर में क्या कनेक्शन है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू गैस कांस्टेंट बाई एवोगाड्रो नंबर। अच्छा बात, ये बात है सर। और एवोगाड्रो नंबर, ऑल नंबर्स आर डायमेंशनलेस बच्चों, इसलिए इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं, तो के का वही होगा जो आर का होगा। अच्छा, अब समझ में आया बात। तो चलो कैसे बनाते हैं, लीजिए सॉल्यूशन स्टार्ट। ई का पावर अटैक कीजिए। ई का जो पावर है वो कितना है, अल्फा जेड बाई के थीटा, डायमेंशनलेस। यहाँ से अल्फा निकालिए, के थीटा बाई जेड। लीजिए बच्चा, के का क्या होगा, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एम एल स्क्वायर, टी का पावर -2, के का पावर -1। हाँ, अगर डायमेंशनल फार्मूला माइंड में रखते तो बहुत सुंदर बात है, सोने पर सुहागा वाला बात है। टी टेम्परेचर है, के हो जाएगा, और यहाँ z डिस्टेंस है, l हो जाएगा। ए कैंसिल हो गया बच्चा, लो आपके पास अल्फ़ा आ गया, एगो l से काट दो, यहाँ हो जाएगा एम एल टी का पावर -2। ये अल्फ़ा का आया, लेकिन क्या आंसर अल्फ़ा का मांग रहा है? बिल्कुल नहीं, आपसे बीटा का मांग रहा है। तो ठीक उसी पैटर्न को फॉलो करो जैसे अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। 9 पी बराबर, चलो अल्फ़ा बाई बीटा, ये कहाँ गया, पूरा डायमेंशनलेस खत्म हो गया। प्यारे बच्चों, हमें बीटा का निकालना है, अल्फ़ा बाई पी। लीजिए, अल्फ़ा का ऑलरेडी निकाले हुए हैं, एम एल टी का पावर -2, और पी प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला ml-1 टी का पावर -2। ये कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, और ऊपर चढ़ जाएगा एल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से डायमेंशनल इक्वेशन के लिमिटेशन पर क्वेश्चन बनाया जाता है। मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाएं, और ऐसा क्वेश्चन जब आप बना लीजिएगा तो निश्चित रूप से डायमेंशन में किसी प्रकार का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चाहे नीट के बच्चे हों, चाहे जेईई के बच्चे हों, बस आपको प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो के माध्यम से इस टाइप का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उस सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आज की क्लास यहीं मैं समाप्त कर रहा हूँ, और अगला क्लास में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के नमस्कार, थैंक यू सो मच।